अक्सर देखा गया है कि बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी दूध, सब्जी और फल खाने से बचते हैं, लेकिन अगर उनके सामने वही चॉकलेट का ऑप्शन रखा जाए तो शायद ही इसे कोई मना करेगा। दोस्तों, चॉकलेट बनावट, महक और स्वाद जैसे इसमें बहुत से गुण होते हैं जो आसानी से सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह बात आती है कि जो ये ब्रांड है चॉकलेट का, कैडबरी, ये कहाँ से आया। यूँ तो बाज़ार में दोस्तों आपको बहुत सारे चॉकलेट मिल ही जाएंगे, लेकिन कैडबरी जैसा कोई भी नहीं। चाहे बात करें इसकी डेयरी मिल्क की या फिर 5 स्टार की या फिर जेम्स की ही क्यों न ले, इसके आगे चॉकलेट कैडबरी, कोई भी चॉकलेट इसके आगे टक्कर नहीं ले सकता। इसके स्वाद के साथ साथ इसकी स्टोरी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है, जिसे आपको जानकर दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, जो ये कैडबरी चॉकलेट है, इसकी कहानी की शुरुआत जॉन कैडबरी नाम के एक बच्चे से, जिसका जन्म 216 साल पहले ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुआ था। जॉन एक कोकर्स धर्म से ताल्लुक़ रखते थे और इस धर्म के लोगों को अपनी अलग ही मान्यताएं थी। वे बेहद चर्च या किसी अन्य धार्मिक संस्था से नहीं जुड़े हुए थे। इनको अपनी अलग मान्यता की वजह से पूरे समाज अलग नज़रिए से देखता था। ना इन्हें किसी स्कूल में दाखिला मिलता और ना ही इन्हें कोई अच्छी जॉब, यहाँ तक कि वह सेना में भी नहीं जा सकते थे। उनके पास बचा कुचा सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अपना खुद का बिजनेस। जॉन कैडबरी का खुद का अपना बिजनेस क्या, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने धर्म के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जॉन कैडबरी अपने पॉकेट मनी के लिए कॉफ़ी शॉप पर काम करने लगे और फिर आगे चलकर 1824 में उन्होंने अपना खुद का दुकान खोला, जहां वह कॉफ़ी, चाय और चॉकलेट ड्रिंक बेचा करते। अगले कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद उन्हें पता चला कि चाय और कॉफ़ी में ज़्यादा उनके चॉकलेट ड्रिंक को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्होंने 1831 में चाय और कॉफ़ी को छोड़ सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक पर फोकस किया, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। 15 सालों में ही ये एक स्पेशल ब्रांड बन गया। दोस्तों, कैडबरी शुरू से ही अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, इसलिए 1854 में रानी विक्टोरिया ने उनकी कंपनी को रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट दिया। रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट उन उत्पादकों को मिलता है दोस्तों जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और जिन उत्पादकों को राजा और महाराजा भी अपने प्रयोग में ला सकते हैं। ये रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट बहुत उच्च सर्टिफिकेट होता है। धीरे धीरे दोस्तों कैडबरी अपने बेहतरीन उत्पादकों की वजह से पूरे ब्रिटेन में प्रसिद्ध हो गया और फिर 1860 में नोकझोंक होने की वजह से अपने भाई बेंजामिन ने जॉन कैडबरी से अलग होने का फैसला ले लिया। इन्होंने अपने 2 बच्चों रिचर्ड और जॉर्ज को अपना काम सौंपा। रिचर्ड और जॉन ने अपनी कंपनी का कमान संभालने के बहुत सारे नए परिवर्तन किए और काफ़ी हद तक सफल भी रहे। पूरे ब्रिटेन में अपना कब्जा जमाने के बाद कैडबरी 1870 में कैडबरी को दूसरी जगहों में भी बेचा जाने लगा। 18 मई 1980 को कैडबरी के फाउंडर जॉन कैडबरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और फिर अगले 10 सालों में उनके एक बेटे रिचर्ड की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद बचे जॉर्ज कैडबरी, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट से पहले एक ऐसा खोज किया जिसे कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जॉर्ज ने 1905 में कैडबरी की मशहूर डेयरी मिल्क चॉकलेट का आविष्कार किया, जिसकी रिसर्च वह 1897 में ही कर रहे थे। जॉर्ज कैडबरी डार्क चॉकलेट के साथ कुछ नया बनने की प्रयोग में लगे। उन्होंने चॉकलेट पाउडर में चीनी और दूध मिलाया और जब उसके मिक्सर को चखा तो इसमें कमाल का ही दोस्तों स्वाद था। कैडबरी की यह चॉकलेट भी बहुत मशहूर हुई। 1948 में आज़ादी के ठीक 1 साल बाद कैडबरी ने भारत में भी अपना पैर आजमा लिया और यहाँ भी बहुत अच्छी क्वालिटी और टेस्ट की वजह से लोगों की आदत बन गई। दोस्तों, उन्होंने अपने इस काम की वजह से ही अपना नाम इतना ऊंचा कर लिया। दोस्तों, कैडबरी को ना तो स्कूल में कोई रिस्पेक्ट मिली और ना ही उसे समाज में कोई रिस्पेक्ट देता था, लेकिन इतनी नीची जाति के होने के कारण
उन्होंने समाज में उच्च पद प्राप्त किया। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी ये इंस्पिरेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक व सब्सक्राइब करें।